हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो ये जो है ये वीडियो बेसिक से स्टार्टिंग है। जो न्यू व्यूअर्स है जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, क्या स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो बेसिकली ये उनके लिए वीडियो है। तो स्टार्टिंग से वीडियो हम शुरू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट को सबसे पहले रेगुलेट कौन करता है? सबसे पहले रेगुलेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके अंडर में फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल रखती है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक बडीज बनाई हुई है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हम सेबी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर आते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में एक्सचेंजेस जिसको हम बोलते हैं बीएससी, एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके साथ में ही आते हैं हमारे डिपॉजिटरी एनएसडीएल, सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। इसके बाद आते हैं हमारे ब्रोकरेज हाउस जिनके पास हमारे डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारे होल्ड करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा डीमेट अकाउंट होगा वो हमारी किसी भी, जो हमारा ये वाला डीमेट अकाउंट होता है, ठीक है, ये डीमेट अकाउंट हमारा इनके पास होता है। सीडीएसएल के पास हो सकता है या एनएसडीएल के पास हो सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो ब्रोकरेज हाउस के पास होता है। ठीक है। अब वो ब्रोकरेज हाउस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एंजल वन, ग्रो ऐप, अपस्टॉक। ठीक है। ये इस तरीके से जो है काफ़ी सारी जो ऐप्स हैं, ये आपके ब्रोकर हाउस है जिसको हम जो है ऐप्स के माध्यम से जानते हैं। आप सभी के फ़ोन्स में आप लोग जो है यूज़ करते होंगे। ठीक है। तो इसके अलावा फिर जो हम बात करते हैं, फिर हम पर्टिकुलर जो पर्सन है जो मार्केट में बाय और सेल करेगा शेयर्स को, वो हो सकता है वो इन्वेस्टर हो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को खरीद कर रखना चाहे। ठीक है। या फिर दूसरा जो ट्रेडर हो सकता है जो कि डेली बेसिस पे वो अपने शेयर्स को डेली बाय करता है और डेली के सेम डे में ही वो प्रॉफिट बुक करके अपने शेयर्स को सेल कर देता है। डजेंट मैटर कि वो प्रॉफिट करता है या लॉस करता है। तो जो डेली बेसिस पे इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं कि शेयर्स को डेली बाय करना हो, डेली ही सेल कर देना है, तो एज ए वो ट्रेडर कहलाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट भी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मार्केट होगा, एक सेकेंडरी मार्केट होगा। ठीक है। प्राइमरी मार्केट होता है जो वो होता है अनलिस्टेड कंपनी का, जैसे कि कोई भी नया आईपीओ आ गया। ठीक है। आप लोग जानते होंगे आईपीओ आते हैं डेली बेसिस पे, आप देखते होंगे महीने में दो चार आईपीओ आते ही आते हैं। तो वो जो आईपीओ आते हैं वो अनलिस्टेड कंपनीज में होते हैं जहाँ की कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, और आपको पर्टिकुलर एक प्राइस पे आपको शेयर्स मिल जाते हैं। आप उन शेयर्स को आपके डीमेट अकाउंट में वो आ जाते हैं। ठीक है। ये हो गया आईपीओ और अनलिस्टेड कंपनीज हो गई इसके अंदर। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा, हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, पर फिर भी बेसिकली मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता ही दिया है। ठीक है। जब भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है, अपने आप को लिस्ट कराना चाहती है, सबसे पहले वो प्राइवेट लिमिटेड होती है। उसके बाद वो लिमिटेड अगर होना चाहती है तो फिर उसको क्या करना होता है, उसको मार्केट में लिस्टिंग करानी होती है, और वो जो लिस्टिंग होती है वो आईपीओ के जरिए ही होती है। ठीक है। अब बात करते हैं लिस्टेड कंपनीज की। जैसे कि आप अगर मार्केट में अगर आप जानते होंगे रिलायंस का शेयर आता है, एसबीआई का शेयर आता है, टीसीएस का, एचडीएफसी का। तो ये सारी कंपनियां जो है सारी लिस्टेड कंपनियां हैं, और आप इनके शेयर जो है बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं हम रिसर्च की, कि जो रिसर्च होती है वो भी दो तरीके से होती है, कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आपको खरीदना है तो वो आपको क्यों खरीदना है, कि वो सस्ता है या महंगा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें उसमें स्टॉक में हम देखते हैं। ठीक है। तो वो जो रिसर्च होती है वो दो तरीके होती है, एक होती है फंडामेंटल रिसर्च, एक होती है टेक्निकल रिसर्च। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप जो है एक इन्वेस्टर हैं तो बेसिकली आप लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर्स को आप रखेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई भी इन्वेस्टर अगर आप शेयर को रखता है तो वो उसमें फंडामेंटल्स में एसेट देखेगा कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी की क्या अर्निंग हो रही है, उसकी मतलब मार्केट में कितनी मार्केट कैप है, यानी कि उसका कितना पैसा है मार्केट में, कितने नंबर पे वो कंपनी जो है होल्ड करती है अपने आप को, पोजीशन। ठीक है। उसकी कंपनी की सेल्स कितनी है, और कंपनी को कितना प्रॉफिट जो है कंपनी ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अर्न कर रही है। ठीक है। दूसरी तरफ मैंने बताया कि अगर आप जो है एक ट्रेडर हैं, तो एज अ ट्रेडर आप क्या करेंगे, आप सिर्फ डेली बेसिस पे प्राइस का मूवमेंट चेक करेंगे। वो डेली बेसिस पे भी हो सकता है, और वो वीकली बेसिस पे भी हो सकता है, वो मंथली बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो टेक्निकल्स होते हैं वो टेक्निकल्स में हम जो है प्राइस मूवमेंट हम देखते हैं उसमें, कि नियर टर्म में डेली बेसिस पे, या हो सकता है कि वो टाइम फ्रेम आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो सकता है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का, पूरे दिन का, पूरे हफ्ते का, और पूरे महीने का। तो इस तरीके से आप जो है जो रिसर्च होती है उसमें टेक्निकल का जो पार्ट है वो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो और इससे आगे की जानकारी हम आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।